औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़खर अब्बास खोखर हूँ सऊदी अरेबिया से। सेल्फ़ हेल्प जिया खोखरा की तरफ से मैं ये जो कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ है, जो डोग सारन में हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई को कत्ल कर दिया गया और जो पिछले कुछ हफ़्तों से मंडी बावलदीन में कत्ल गारत का सिलसिला और जो ये जुल्म शुरू हो गया है और ऐसा जुल्म शुरू हो गया है कि जिसमें हर इंसान अपनी जान बचाने के उसको लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में मैं सबसे पहले तो जो ये फैमिलियाँ उनको यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हम आपके इस दुख और दर्द में शरीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरूमैन को जो है वो जन्नत में आला जगह अता फरमाए और जो उसके अलावा हम हर किस्म की अखलाकी सपोर्ट है आपके साथ और हर किस्म के तावन की आपको यकीन दहानी करते हैं इस जुल्म के ख़ात्मे और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ने के लिए जो भी कोशिशें होंगी हम उनमें आपके साथ हैं, हर तरह की सपोर्ट भी करेंगे। और दूसरा, मैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि बहुत अरसे से हमारे ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो चुकी थी और ये जुल्म का सिलसिला कत्लो गारत का और ये लड़ाई झगड़े का ख़त्म हो चुका था। अब ये पिछले हफ़्तों से 6-7 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और उसके साथ ही हमारे जो है वो मीडिया के एक प्यारे दोस्त इज़्ज़त रसूल साहब, उन पर भी कातलाना हमला हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो बच गए हैं। तो ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। पहले तो DPO साहब और जो जितने कानून नाफिज करने वाले अदारे एजेंसी हैं हमारी या जितने SHO साहिबान हैं उनसे हमारा ये सवाल है कि ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा इस तरह। सबसे पहले बात तो ये है कि इस तरह का वाक़या हम सब के साथ पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है। क्या उस वक्त हमारी आंखें खुलेंगी या जब किसी माँ का लाल या किसी बहन का भाई या किसी जो है वो किसी का बेटा भाई कोई बुज़ुर्ग इसी तरह कत्ल या इसी तरह जुल्म का शिकार होगा, तब हमारी आंखें खुलेंगी। उससे पहले मैं खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ज़िले में ये जुल्म का सिलसिला बंद करवाएं, अपनी फुल कोशिश करें। जितने ज़िला के लोग हैं वो अमन के ख्वाह हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं और वो यही सब चाहते हैं और वो आपके साथ तावन भी करेंगे। खुसूसी तौर पर जो ओवरसीज़ फोरम है, नासर तारड़ साहब, अब्दुर्रऊफ़ गोंदल साहब, शाहिद रंजा साहब या दूसरे 72 न्यूज़ के नुमाइंदगान हैं जो इस तरह के इशू हाईलाइट करते हैं, वो सब लोग आपके साथ और जितनी वेलफेयर सोसाइटी हैं वो सब आपके साथ ताउन करेंगी। खुदारा आप इन जालिम लोगों को पकड़ें और उनको ऐसी सज़ाएं दें कि जैसे किसी का अगर कोई लाल कत्ल हो जाता है तो उसका वो वापस तो नहीं आता, लेकिन उसको उस वक्त उसके कलेजे में ठंड पड़ती है जब उसका जो मुजरिम है या जो उसका ज़िम्मेदार होता है उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो वापस ज़िंदगी में ना लौट सके। उसे उस हद तक पहुंचा दिया जाए कि उसे पता चले और पिछलों के लिए सबक हो कि ऐसा जुल्म नहीं करना। इधर अमन के ख्वाह लोग हैं और इंसाफ पसंद लोग रहते हैं। तो उसके अलावा दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और मेरा सवाल है। मैं ओवरसीज़ भी हूँ और पाकिस्तानी भी हूँ और अपने ज़िले के मामलात जानता हूँ। सबसे बड़ा ये सवाल हमारी पुलिस के महकमे के लिए है कि किसी भी जब भी कोई ऐसा मसला बनता है या कोई भी, तो पुलिस और थाने में आने से पहले लोग MNA MPA और किसी वडेरे सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ या उनके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा ये सवाल है आप पुलिस वाले जो लोग हैं उनसे या जो महकमे के सरबराहान हैं कि क्या ये जो MNA MPA या सियासी लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं या हमारे अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि और जिस गरीब इंसान का किसी सियासी के साथ ताल्लुकात नहीं है या किसी सियासी की ग़ुलामी नहीं करते, क्या वो ऐसे ही जुल्म का शिकार होते रहेंगे और क्या वह हमारे ज़िले में उन लोगों के इंसाफ की कोई जगह नहीं है, उनके साथ इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं ये सवाल छोड़कर आपके सामने जा रहा हूँ। मैं अमन चाहता हूँ अपने ज़िले में, अपने पिंड की तरफ से, गांव की तरफ से, अपने ज़िले की तरफ से अपील करता हूँ सब लोगों से भी कि हम चाहते हैं आप आवाज़ भी उठाएं, जो मज़लूम लोग हैं उनका साथ भी दें और जो पुलिस वाले अदारे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट भी करें और उनसे अपील भी करें कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे ज़िले में अमन चाहिए और ये जो ज़ालिम लोग हैं इनको, जितने भी ये मजबूत हैं, जितने भी ये ताकतवर हैं, जितने भी इनके सियासियों के साथ ताल्लुक़ हैं, इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, वरना ये खुदा का कानून है, कुदरत के गज़ब से आप डरें, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरा, मैं जो ये जुल्म करने वाले लोग हैं, अगर कोई भी उनका साथी या वो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, अल्लाह करे वो सुन लें, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े बुज़दिल हैं। क्योंकि
کوئی جب جو ظلم کے خلاف لڑتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ تو درندوں والا کام ہے کہ کسی کو چیر پھاڑ دینا، اور کسی غریب، کسی مظلوم، کسی مقہور اور کسی ایسے کے لیے جس کو انصاف نہ مل رہا، اس کے لیے کھڑا ہونا، لڑنا، مرنا، اس کے لیے سب کچھ کوشش کرنا، یہ بہادری ہوتی ہے۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک جو ہے وہ پسٹل میں فائر کر دیا اور اس سے اگلے کی زندگی ختم کر دی تو آپ اپنے آپ کو بہادر اور بدماش کہہ رہے ہو، آپ بہت بڑے بزدل ہو، اور ایک دن آپ جو ہے نا وہ قانون کے شکنجے میں آؤ گے اور اس ظلم کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ تو آخر میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس میسیج کو آگے فارورڈ بھی کریں، اور خود بھی ریکارڈ کر کے اپنی جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں، اور انصاف کا جو ہے وہ اپیل بھی کریں، تاکہ ہمارا ضلع اور ہم سب لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ بہت شکریہ، واسلام۔